साल 1998 की बात है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पास स्थित एक छोटा सा गांव है पिपरिया खुर्द। ये गांव अपने घने जंगल, टूटी सड़कों और रहस्यमयी इतिहास के कारण जाना जाता था। हालांकि गांव में लोग सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन एक जगह थी जिससे हर कोई डरता था, जंगल के उस पार वाला भानगढ़। ये भानगढ़ राजस्थान के भानगढ़ से नहीं जुड़ा था, लेकिन गांव के लोग इसे उसी नाम से जानते थे। यह एक उजड़ा हुआ किला था जो पेड़ों और बेलों से ढका था। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने बनवाया, लेकिन कहते हैं कि उस जगह पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति सही सलामत वापस नहीं आता था। गांव में एक नौजवान था, रघु, उम्र 24 साल, जो भोपाल से गांव लौटा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह खेती करने का मन बना चुका था, लेकिन उसे गांव की यह भानगढ़ वाली कहानी एक मजाक लगती थी। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, वो अक्सर अपने दोस्तों को कहता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा कि एक चरवाहा गोपाला जंगल की ओर गया था और अब तक लौटा नहीं है। लोग डर गए, कोई खोजने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रघु ने तय किया कि वह खुद जाएगा। अगर मैं वापस आ गया तो सबको समझ आएगा कि वहां कुछ नहीं है, उसने गर्व से कहा। उसके साथ गांव के दो दोस्त भी चलने को तैयार हो गए, मुकेश और रमेश। वे तीनों दिन में निकल पड़े और सूर्यास्त से पहले भानगढ़ पहुंचने का प्लान बनाया। भानगढ़ के चारों ओर एक पुरानी टूटी दीवार थी। अंदर घना अंधकार और सन्नाटा फैला हुआ था। दीवारों पर किसी पुराने राजा और रानी की धुंधली मूर्तियां बनी थीं। पक्षियों की आवाज तक वहां नहीं थी। जैसे ही तीनों अंदर घुसे, रमेश को हल्का चक्कर सा आने लगा। मुझे अजीब लग रहा है भाई, चलो वापस चलें, उसने कहा। रघु ने उससे डांटते हुए कहा, कायम मत बन, यहाँ कुछ नहीं है। पर तभी एक पुरानी सी घंटी की आवाज आई, जैसे किसी मंदिर में बज रही हो। आवाज का पीछा करते करते वे एक टूटी हुई मंदिरनुमा इमारत तक पहुंचे। वहां एक बहुत ही पुरानी मूर्ति थी, मां काली की, लेकिन मूर्ति की आंखें लाल थीं और उनमें से खून टपकता हुआ दिख रहा था। मुकेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वहां कोई खड़ा था, एक बूढ़ी औरत जिसके बाल जमीन तक गिर रहे थे और चेहरा पूरा जल चुका था। बूढ़ी औरत गायब हो गई। रघु और उसके साथियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से आए थे वो अब वहां नहीं था। सब तरफ सिर्फ पेड़ थे, घूमता जंगल, जैसे हर दिशा एक जैसी हो गई हो। रमेश डर के मारे रोने लगा। तभी उसे कुछ दिखा, गोपाला का अधजला शव पेड़ से उल्टा लटका हुआ। और फिर अचानक एक चीख हवा में गूंज उठी। रात हो चुकी थी, चारों तरफ घना अंधकार था। रघु ने अपने पास रखी टॉर्च निकाली, पर उसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने रोशनी मुकेश पर डाली, उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। रघु चिल्लाया, भागो। अब वो अकेला था, अकेला भानगढ़ के उस काले किले में, जहां समय भी थम सा गया था। उसने भागते भागते एक दरवाजा खोला और अंदर गया, जहां हजारों आत्माएं कैद थीं और हर एक की आंखों में नफरत थी। रघु अब अकेला था। उसे लग रहा था कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं, दिल जैसे छाती फाड़ देगा। वह जिस कमरे में भागकर पहुंचा था, वहां हर कोने में अजीब से निशान थे, त्रिशूल, राख की रेखाएं और बीचों बीच एक बड़ा सा पिंजरा। पिंजरे के अंदर बहुत सी परछाइयां थीं। कोई फुसफुसा रहा था, अब आया तू। एक बूढ़ी आत्मा सामने आई। उसका चेहरा आधा कटा था, आंखें बिल्कुल सफेद, पर आवाज में गहराई थी। तू क्यों आया है इस शापित स्थान पर? रघु कांपते हुए बोला, मैं गोपाला को ढूंढने आया था। आत्मा हंसी, एक ठंडी हंसी। गोपाला तो गया, अब तू भी जाएगा। आत्मा ने अपने हाथ से एक दिव्य चिन्ह हवा में बनाया और अचानक सामने एक दृश्य प्रकट हुआ, जैसे कोई पुरानी याद हो। रघु को दिखाई दिया एक पुराना समय, जब ये किला आबाद था। एक राक्षस राजा कंकालेश्वर वहां राज करता था। वह तंत्र विद्या में पारंगत था और अपनी सत्ता को अजर अमर बनाना चाहता था।
उसने एक यज्ञ रचवाया जिसमें 101 कुंवारी कन्याओं की बलि दी गई। तब गांव की एक कन्या नैनाबाई, जो एक देवी की उपासिका थी, ने उसका विरोध किया, लेकिन राजा ने उसे भी मार डाला और उसी दिन से भानगढ़ शापित हो गया। वह आत्मा वही नैनाबाई है, आत्मा बोली, और वह आज भी इस किले में भटक रही है। रघु अब समझ चुका था कि यह सब कोई झूठ नहीं है। जैसे ही वह उस पुराने हवन कुंड के पास गया, वहां एक औरत की आत्मा बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में जलन। रघु ने हाँ में सिर हिलाया। नैनाबाई ने बताया कि जब उसकी हत्या हुई, उसने श्राप दिया था कि जब तक कोई निर्दोष व्यक्ति आकर इस स्थान को शुद्ध नहीं करेगा, तब तक ये आत्माएं इसी तरह तड़पती रहेंगी। रघु ने पूछा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? कर सकता है, पर कीमत चुकानी होगी। जैसे ही नैनाबाई ने ये कहा, अचानक चारों ओर एक तेज हवा चली और एक तेज रोशनी के साथ एक तांत्रिक वहां प्रकट हुआ। उसका नाम था आघोरी वैश्यनाथ। वो रघु की ओर देखता है और कहता है, मैं जानता था कोई न कोई आएगा जो इस श्राप को तोड़ने का प्रयास करेगा। वैश्यनाथ ने रघु को एक विशेष रक्षा तावीज दिया और कहा, तू अगर इस किले में स्थित मूल शमशान में जाकर राक्षस राजा की राख को शुद्ध कर दे तो आत्माएं मुक्त हो सकती है, लेकिन तुझे वहां उसकी आत्मा का सामना करना पड़ेगा। रघु और वैश्यनाथ दोनों मूल शमशान की ओर बढ़े। वहां हर दिशा में सिर्फ राख, हड्डियां और जलते हुए अग्निकुंड थे। वहां अचानक एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई, वही राक्षस राजा कंकालेश्वर। उसकी आंखें जल रही थीं। वह गरज कर बोला, तुम मुझसे मेरी आत्माओं को छीनना चाहते हो। वैश्यनाथ ने हवन शुरू किया, मंत्र पढ़ने लगा। रघु को बताया गया था कि जैसे ही राजा की आत्मा आगे बढ़े, उसे तावीज दिखाना है और राख पर गंगाजल छिड़कना है। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। आत्माएं हवा में चीख रही थीं। वैश्यनाथ के चारों ओर अग्नि रेखा थी और कंकालेश्वर रघु की ओर बढ़ रहा था। रघु ने पूरी ताकत से तावीज उठाया और राख पर गंगाजल छिड़का। कंकालेश्वर की आत्मा आग की लपटों में घिर गई। उसकी चीखें आसमान को चीर रही थीं। उसने रघु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वैश्यनाथ ने अंतिम मंत्र बोला, ओम क्लीं कालदूताय नमः, और कंकालेश्वर की आत्मा भस्म हो गई। पूरा किला कांपने लगा, दीवारें गिरने लगी और उन हजारों आत्माओं की परछाइयां धीरे धीरे प्रकाश में बदलती गईं। नैनाबाई की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम मुक्त हैं, और वो हवा में विलीन हो गई। रघु बेहोश हो गया था। जब उसकी आंखें खुली, वह गांव के मंदिर में था। गांव वाले बता रहे थे कि 2 दिन से वह बेहोश पड़ा था। मुकेश और रमेश नहीं बचे थे। वैश्यनाथ भी कहीं नहीं थे, लेकिन रघु की जेब में वही तावीज था, अब राख से भरा हुआ। गांव के बुजुर्गों ने पहली बार भानगढ़ की ओर देखा और कहा, आज वर्षों बाद हमें हल्कापन महसूस हो रहा है, लगता है वहां अब शांति है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। रघु अब अक्सर अकेले बैठा रहता था, खामोश। एक दिन उसने कहा, मैंने कुछ बचा लिया, लेकिन कुछ अंदर अब भी तड़प रहा है। रघु को सपने आने लगे। कंकालेश्वर की आत्मा, जो पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, उसके भीतर प्रवेश कर चुकी थी। एक रात रघु ने गांव के मंदिर में जाकर अग्नि में कूदकर बलिदान दे दिया। कहा जाता है उसी दिन से भानगढ़ में कोई परछाई नहीं देखी गई। आज पिपरिया खुर्द गांव में भानगढ़ का नाम कोई नहीं लेता। वो जगह अब पेड़ों से ढंक गई है, पर गांव के मंदिर में एक तावीज अब भी रखा है, राख से भरा हुआ। कभी कोई बच्चा उस ओर जाने की बात करता है तो बुजुर्ग कहते हैं, उसने रघु को निगल लिया, तुम क्यों जाना चाहते हो?